चलें बेटा स्टार्ट करते हैं। बेटा पहले पेपर पैटर्न पे बात करते हैं एंड देन वील बी डिस्कसिंग द सिलेबस, और फिर कोशिश करते हैं कि आज से बेसिक्स जो है वो हम स्टार्ट करें, बिल्कुल स्क्रैच जीरो से स्टार्ट करेंगे। किस तरह कोर्स को लेके चलेंगे वो भी बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा कोर्स आउटलाइन से। आ जाएं ज़रा। आप सब लोगों को पता होगा बेटा कि आप लोगों का जो एग्जामिनेशन कोड है दैट इज 7707 चेंज हो गया है बेटा। 7110 पहले होता था, अब 7707 है। पहले क्या होता था और अब क्या होगा, दोनों पे बात करेंगे ताकि आपको पता हो। सर पहले दो तरह के पेपर्स हैं बेटा आपके। एक होता है पेपर 1 विच इज प्योर एमसीक्यूज, प्योर एमसीक्यूज है ये पेपर 1। दूसरा है पेपर 2 जो कि सब्जेक्टिव आएगा बेटा। इसमें थ्योरी भी आएगी, इसमें प्रैक्टिकल भी आएगा। इसमें थ्योरी भी आएगी, इसमें प्रैक्टिकल भी आएगा। अच्छा सर अब कितने कितने मार्क्स का है ये, उस पर बात कर लेते हैं। पेपर 1 बेटा 35 मार्क्स का आएगा, जिसमें बेसिकली यू हैव टू सॉल्व 35 एमसीक्यूज। सर व्हाट इज द ड्यूरेशन? सर ड्यूरेशन इज 1 hour 15 minutes। ये ड्यूरेशन है बेटा पेपर 1 की। सर पहले क्या होता था, जो पुराना कोड था आपका 7710, उसमें क्या होता था सर, उसमें पेपर 1 एमसीक्यूज था 30 मार्क्स का, 30 एमसीक्यूज पूछता था, 1 घंटे का होता था। अब चेंज क्या हुआ है बेटा? चेंज ये हुआ है कि एमसीक्यूज आपके बढ़ा दिए हैं, 5 नंबर्स एमसीक्यूज के बढ़ा दिए हैं और 5 मार्क्स भी बढ़ा दिए हैं और 15 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा दिए हैं। अच्छा पेपर 2 का क्या है बेटा? पेपर 2 में बेटा 5 to ऑन एन एवरेज 5 to 6 क्वेश्चंस वो टेस्ट करता है। 6 क्वेश्चंस के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है। 5 क्वेश्चंस अभी तक जो पैटर्न फॉलो किया गया, अगर मैं लास्ट समझ लें 10 से 12 अटेम्प्ट्स की बात करूं तो ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। सर अभी भी 5 क्वेश्चंस ही आएंगे, लेकिन अब किया क्या है बेटा? अच्छा 100 मार्क्स का आपका पेपर है बेटा। पहले क्या होता था सर, पहले जो आखिरी क्वेश्चन होता था आपका, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका होता था वो 40 मार्क्स का होता था। पहले अकाउंटिंग में ग्रेड लाना वाज इजी। क्यों? बच्चा ये 40 मार्क्स की तैयारी करता था, 2-3 क्वेश्चंस और तैयार करता था एंड पेपर दे देता था, ए आ जाता था आराम से। अब जो ये 40 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, इसको कम करके इसको कर दिया है 20 मार्क्स का क्वेश्चन। अब आपके पास 5 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। तो यहां पे बेटा एक चेंज है। पहला क्या चेंज है सर, कि 5 से 6 क्वेश्चन ही अभी भी आएंगे, लेकिन अब हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। यानी 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, 6 की अब पॉसिबिलिटी कम हो गई है। जो नया कोर्स है, ये पहला अटेम्प्ट एग्जामिन होना था जून में, लेकिन कोविड की वजह से एग्जाम्स कैंसिल हो गए, तो ये अटेम्प्ट नहीं हो पाई। नवंबर अटेम्प्ट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट जिसमें आपका नया सिलेबस टेस्ट हुआ है। दिस इज द पेपर पैटर्न। आपको इसके लिए ड्यूरेशन कितना मिलेगा बेटा? 1 hour 45 minutes। इसके लिए आपको जो ड्यूरेशन मिलेगा ये मिलेगा 1 hour 45 minutes। सर पहले क्या ड्यूरेशन था? सर पहले ड्यूरेशन 2 hours था। आप देखें इसका 1 घंटा था, जो ये है बेटा, इसका 1 घंटा ड्यूरेशन था, इसका 15 मिनट बढ़ा के इसका 15 मिनट कम कर दिया है। क्यों कम कर दिया है? क्योंकि अब हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का आएगा। 15 मिनट एक्स्ट्रा क्यों देता था? क्योंकि पहले क्वेश्चन नंबर 5 40 मार्क्स का आता था, अब ये सारे क्वेश्चंस 20 मार्क्स के हो गए हैं। सारी वेटेज हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का आएगा। सर थ्योरी का क्या है? सर थ्योरी ऑन एन एवरेज, अगर मैं थ्योरी की बात करूं, ऑन एन एवरेज 25 से 30% थ्योरी टेस्ट होती है बेटा। 25 से लेके 30% थ्योरी आपके एग्जाम में टेस्ट होती है। जो नया नवंबर की बेसिस पे, इफ आई कैन प्रेडिक्ट, जो एक पेपर आया है बेटा, अभी हमारे पास ज्यादा पेपर्स नहीं है, नवंबर का एक पेपर है जिससे हम ये देख सकते हैं कि एग्जामिनर ने 25 से लेके 30% तक की थ्योरी टेस्ट की है। पिछले सर देखें सिलेबस में कोई इतना ज्यादा चेंज नहीं आया, उसने किया क्या है, पेपर का पैटर्न चेंज किया है। सिलेबस के मैं टॉपिक्स पे आऊंगा तो उसने कुछ एडवांस चीजें डाली हैं, उसने कोई टॉपिक जो है वो नया नहीं डाला, टॉपिक्स वही हैं,
बस क्या किया, थोड़ा सा उसका लेवल ऊपर कर दिया है, थोड़ा सा उसका लेवल ऊपर किया है, ज्यादा भी नहीं, बहुत थोड़ा सा ऊपर किया है। सिलेबस अभी मैं जब डिस्कस करूंगा तो आपको आइडिया होगा कि हमारे सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं। हाँ सर, पेपर पैटर्न की बात करूं तो उसमें एक ड्रास्टिक चेंज दिखता है रिगार्डिंग पेपर 2। पेपर 1 में अभी भी पहले 30 एमसीक्यूज आते थे, अब 35 एमसीक्यूज आते हैं, 5 एक्स्ट्रा हैं। उस 5 एमसीक्यूज के लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा भी तो दिए, ये भी तो देखें। तो दिस इज द कोर्स आउटलाइन। 2 पेपर्स होंगे बेटा, पेपर 1 एमसीक्यूज, पेपर 2 सब्जेक्टिव जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आएंगे। चलें, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द टॉपिक्स। बेटा टॉपिक्स की बात करते हैं अब जरा। सर टॉपिक्स क्या हैं आपके कोर्स में, इस पे बात कर लेते हैं। सर सबसे पहला बेसिक्स है बेटा। इस बेसिक्स में क्या क्या है बेटा, देखो जब तक बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होंगी ना, अकाउंटिंग नहीं कर सकते। मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स को जिस तरह पढ़ाता हूं, मैं आपको बताता हूं, एक एक चीज की डबल एंट्री क्लास में बनवाना सिखाऊंगा। यकीन माने जो भी अभी आगे बच्चे हैं, सीए में भी पढ़ रहे हैं, एसीसी में भी पढ़ रहे हैं मेरे स्टूडेंट, आई बीन टीचिंग लाइक सिंस 6 years। ये मेरा 7वां साल है। आई बीन टीचिंग इन ए लेवल कॉलेजेस इन द मॉर्निंग, ओ लेवल स्कूल इन द मॉर्निंग। उसके साथ साथ जो है आई एम एन ऑडिटर इन अर्नस्ट एंड यंग। तो आई एम माई सेल्फ परसुइंग सीए, फाइनलिस्ट हूँ बेटा। 5 पेपर्स रह गए सीए के मेरे। साथ में आई टीच बिकॉज ऑफ माई पैशन। तो सर मैं जब बच्चे को बिल्कुल डबल एंट्री से करवाता हूं ना बेटा, उसके पीछे हर लॉजिक क्लियर हो जाती है। आपको जब तक किसी चीज की डबल एंट्री बनाना नहीं आएगी ना बेटा, तो कोई फायदा नहीं है। मैं हर एक बच्चे को डबल एंट्री, अब हम जब पढ़ेंगे, कोर्स स्टार्ट करेंगे, आप देखिएगा मैं हर एक चीज की डबल एंट्री बनाता हूं। अगर आपको डबल एंट्री बनाना आ गई ना, आप अकाउंटिंग का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा जो मेन फोकस होगा वो डबल एंट्री पे होगा। सर बेसिक्स में क्या क्या कवर करूंगा? सर पहले तो हेड्स ऑफ अकाउंट पे बात करेंगे हम। पहले हम बात करेंगे हेड्स ऑफ अकाउंट पे। सर हम सबको पता है 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उन पे बात करेंगे, उनकी कितनी टाइप्स हैं उस पे बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा उस पे बात करेंगे, क्या क्या एग्जांपल्स हैं। सर उसके बाद बेसिक्स में आपको मैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सिखाऊंगा बेटा, जिसमें हम प्रॉपर जर्नल एंट्री बनाना सीखेंगे। कैसे एंट्री डेबिट होती है, क्या रूल है, क्या लॉजिक है, कैसे डबल एंट्री क्रेडिट होती है, वो सब सीखेंगे। सर उसके बाद हम आपको सिखाएंगे टी अकाउंट्स बनाना। सर जनरल लेजर या टी अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, ये सब बेसिक्स की बात हो रही है बेटा। उसके बाद हम सीखेंगे ट्रायल बैलेंस। सर टी अकाउंट से ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा। सर फिर इस ट्रायल बैलेंस से मेरी फाइनल अकाउंट्स कैसे बनेंगे। सर फाइनल अकाउंट्स के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक है इनकम स्टेटमेंट, एक है इनकम स्टेटमेंट बेटा, और एक है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी एसओएफपी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसओएफपी कहा जाता है। ये सारे बेसिक्स में कवर होंगे बेटा, ये सारे बेसिक्स हैं। बेसिक्स में ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अच्छा सर आपके एग्जाम में ये बेसिक्स नहीं आते, लेकिन सर आगे जो चैप्टर्स लिखूंगा ना, जब तक ये बेसिक्स पढ़ोगे नहीं वो चैप्टर आप कवर कर ही नहीं सकते। जैसे बेड डेट्स की चैप्टर की अगर मैं बात करूं, डेप्रिसिएशन के चैप्टर की बात करूं, सर उसमें टी अकाउंट्स बनाने होते हैं, उसमें डबल एंट्रीज बनानी होती है। जब तक आपको बेसिक रूल समझ नहीं आएगा कि डबल एंट्री कैसे बनती है, आप आगे के चैप्टर्स नहीं पढ़ सकते। सर ट्रायल बैलेंस आपका सोल ट्रेडर में भी यूज होगा, एडजस्टमेंट्स वाला क्वेश्चन, आपका सस्पेंस अकाउंट एरर्स वाले चैप्टर में ट्रायल बैलेंस यूज होगा। जब तक आपको बेसिक ट्रायल बैलेंस बनाना नहीं आएगा, आप कैसे वो वाले चैप्टर्स करोगे। सर इनकम स्टेटमेंट एसओएफपी, अभी मैं लिखूंगा चैप्टर्स, आपको बताऊंगा किस किस चैप्टर में इनकम स्टेटमेंट एसओएफपी बनती है। आप जब तक बेसिक इनकम स्टेटमेंट एसओएफपी नहीं पढ़ोगे, आप वो आगे के चैप्टर्स नहीं कर सकते। तो बेसिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं सबसे ज्यादा जो शुरू में रिलाय करूंगा बेटा बेसिक्स पे। अच्छा सर बेसिक्स के बाद, सर बेसिक्स के बाद दूसरा जो हम एरिया स्टार्ट करेंगे, सर वो दूसरा एरिया होगा डे बुक्स का। आपके एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा कंपलसरी क्वेश्चन है। नए फॉर्मेट में भी ये देखा गया है कि पहला सवाल एग्जामिनर ने डे बुक्स का ही पूछा था। सर डे बुक्स भी बोल सकता हूं, सर स्पेशल जर्नल्स भी बोल सकता हूं। और इसके आगे मैं क्या लिख रहा हूं देखिएगा, इसके आगे मैं क्या लिख रहा हूं देखिएगा, मैंडेटरी क्वेश्चन नंबर 1 आपके सीआईई का मैंडेटरी क्वेश्चन है बेटा ये, और हमेशा क्वेश्चन नंबर 1 में ही पूछता है बेटा।
कितनी डे बुक्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जब डे बुक्स पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा एक एक चीज। सर अगला चैप्टर, सर अगला सेक्शन हम क्या कवर करेंगे? सर अगला सेक्शन हम कवर करेंगे, छोटा सा एक चैप्टर है बेटा, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बेटा मैं जिस तरह लिस्ट डाउन कर रहा हूं ना चैप्टर्स, हम पढ़ेंगे भी उसी तरह। जिस तरह मैं आपके टॉपिक्स, आपका सिलेबस लिस्ट डाउन कर रहा हूं, पढ़ेंगे हम बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेट में। हम इसी पैटर्न पे एक एक चीज कवर करेंगे इंशाल्लाह। सर अगला चैप्टर है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर छोटा सा चैप्टर है, 2 क्लासेस का चैप्टर है। सर एग्जाम में इसकी वेटेज 2 से 5 मार्क्स होती है बेटा, एग्जाम में इसकी वेटेज 2 से 5 मार्क्स होती है। सर एमसीक्यूज भी इस पे बनते हैं। सर हम एमसीक्यूज की तैयारी कैसे करेंगे बेटा? जब एक टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, उसमें पेपर 1 का कॉन्सेप्ट भी दूंगा, पेपर 2 का कॉन्सेप्ट भी दूंगा। ये नहीं होगा सर कि मैं पहले पेपर 2 के सारे कॉन्सेप्ट आपको दे दूं, नहीं बेटा। जब अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा तो सारे कॉन्सेप्ट एक साथ ही दूंगा। पेपर 1 पेपर 2 हम हैंड ऑन हैंड कवर करने होंगे। हाँ, एमसीक्यूज की जो तैयारी होगी वो आपकी साथ साथ चल रही होगी। सर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर छोटा सा टॉपिक, आसान सा टॉपिक बेटा। आगे हैं सर, अगले चैप्टर की बात करते हैं। सर अगला चैप्टर इज बेड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। बेड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। सर ये हमारा अगला चैप्टर होगा। सर ये थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा बिल्कुल स्लाइड सा बड़ा टॉपिक है, बट इंशाल्लाह जब आप बेसिक्स कवर करके आओगे, दिस इज द पीस ऑफ केक बेटा। इस चैप्टर में डबल एंट्रीज और टी अकाउंट्स ही हैं। जब तक आपको ऊपर वाली डबल एंट्रीज या टी अकाउंट्स नहीं बना लेते, आप ये वाला चैप्टर नहीं कर सकते। सर आगे चलिएगा। सर इसके बाद मेरा अगला चैप्टर क्या होगा? सर इसके बाद मेरा अगला चैप्टर होगा डेप्रीसिएशन। सर सबसे बड़ा नाइटमेयर जो बच्चों को लगता है, डेप्रीसिएशन। सबसे बड़ा जो नाइटमेयर है स्टूडेंट्स के लिए वो है डेप्रीसिएशन बेटा। टेंशन नहीं लें, एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट क्लास में कवर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूं बेटा, मैं साथ साथ आपको बताऊंगा कहां पे हमारा कोर्स चेंज हुआ है, कहां हमारा टॉपिक एडवांस आया है। सर सबसे पहले बेटा मैं दूसरे मार्कर से हाईलाइट करता हूं। सर यहां पे हमारा एक चेंज आया है। पहला चेंज हमारा डे बुक्स में आया है। सर एक नई डे बुक ऐड हुई है जो पहले आपके कोर्स में नहीं थी। आईजीसीएसई में टेस्ट करता था बेटा, हम लोग जीसीई पढ़ रहे हैं, आईजीसीएसई में वो टेस्ट करता था डे बुक, लेकिन हमारे एग्जाम में आज तक उसने की नहीं थी। अब कर ली है बेटा। कौन सी डे बुक है सर? सर पेटी कैश बुक। कैश बुक बेटा हमारे नॉर्मल कोर्स में थी, पेटी कैश बुक नहीं थी। अब ये नया एरिया है बेटा, पेटी कैश बुक। और बहुत ज्यादा चांसेस थे कि वो इस दफा ये टेस्ट करे, लेकिन इस दफा टेस्ट नहीं किया। यानी अगले अटेम्प्ट जो मेजून आ रही है बेटा, उसके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत आसान है पेटी कैश बुक। कैश बुक अगर किसी को आती है बेटा, आप लोगों ने पढ़ा होगा बेसिक्स, हम तो हर चीज पढ़ेंगे। कैश बुक अगर आपने पढ़ी होगी ना बेटा, पेटी कैश बुक उससे आसान है, उससे बहुत आसान है। उसका आधा काम भी नहीं करना आपको पेटी कैश बुक में। सर दूसरा चेंज कहां है? सर ये प्रोविजन और बेड डेट्स वाले चैप्टर में सर एक नया कॉन्सेप्ट उसने ऐड किया है, जो आईजीसीएसई में पहले ही था, जो एएस लेवल पे पहले ही था बेटा। बेड डेट्स रिकवर्ड का कॉन्सेप्ट, वो भी हम डिस्कस करेंगे बेटा। पहले आईजीसीएसई में था, एएस में था ही बेटा, जब आप ए लेवल्स का पहला सवाल पढ़ोगे उसमें भी है, अब उन्होंने ओ लेवल्स में भी ऐड कर दिया है। सर डेप्रीसिएशन के बाद हमारा अगला जो टारगेट होगा बेटा, अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स। सर वंस अगेन एक आसान टॉपिक, 2 क्लास का टॉपिक बेटा। सर आपका एग्जामिनर पहला क्वेश्चन डे बुक्स और कभी कभार उसमें अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट्स का भी पार्ट डाल देता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट होता है बेटा ये। जैसे 20 मार्क्स का है बेटा, तो 6 मार्क का ये पार्ट दे देगा अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट्स का। ज्यादातर क्वेश्चन 1 के साथ आया है बेटा, डे बुक्स के साथ मिक्स क्वेश्चन बनाता है और पूछता है। अच्छा सर अगला टॉपिक बहुत आसान टॉपिक है बेटा, बहुत आसान। सर अगला टॉपिक जो हम कवर करेंगे दैट इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन। सर एक और आसान टॉपिक, और सर ये जो हम कवर करेंगे इसमें है चेंज बेटा, इसमें है चेंज। और सर मैं आपको एक बात बता दूं,
इन्वेंट्री वैल्यूएशन आता है तो 9 से 12 मार्क्स का आता है एग्जाम में, लेकिन एग्जामिनर ने बेटा इसको पूछना जो है वो बहुत कम पूछता है एग्जाम में, ज्यादा नहीं पूछता कभी भी। कोई 8-9 साल बाद इसका क्वेश्चन आया था 2015 या 16 में। पुराने जब आप एयर्स देखोगे 1970 में आपको सवालात मिलेंगे, आपको 1973 के एयर में सवालात मिलेंगे। बहुत गैप से पूछता है बेटा, 5-6 साल बाद एक सवाल इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे पूछ लेता है। लेकिन बेटा एमसीक्यूज के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपके 1 से 2 एमसीक्यूज यहां से बनते हैं बेटा इन्वेंट्री वैल्यूएशन से। लेकिन यू नेवर नो, एग्जामिनर पूछ सकता है बेटा, पूछता हर 6-7 साल बाद है, लेकिन पूछता है बेटा। क्या पता आपकी वो अनलकी अटेम्प्ट हो उसमें पूछ ले। तो हम तो हर चीज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आगे हैं सर, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बाद सर जो हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज कंट्रोल अकाउंट्स बेटा। सर निहायत ही आसान टॉपिक और छोटा सा टॉपिक सर एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। पूछता है बेटा एग्जामिनर इसमें से हर एक अटेम्प्ट छोड़ के अगली अटेम्प्ट में इसका सवाल आता है। बहुत आसान चैप्टर है। एएस में जब आओगे इसका एडवांस वर्जन पढ़ोगे बेटा। एक बात मैं आपको बता दूं, देखें जो लोग बेटा ए लेवल्स में भी कॉमर्स लेंगे, मैं आपको एएस का अगर पहला साल थोड़ा सा बताऊं, सुनना बेटा, बेसिक्स जितनी अच्छी कवर करोगे एएस उतना सुकून से गुजरेगा। मैं आपको बताऊं एएस में बेटा कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूछता है, एएस में बेड डेट्स एंड प्रोविजन का टॉपिक है, एएस में डेप्रिसिएशन का टॉपिक है। ये सारे टॉपिक्स, ये मैंने जितने भी 3 से लेके 8 तक, ये सब आप एएस में दोबारा पढ़ोगे, लेकिन इनका थोड़ा सा एडवांस वर्जन। बेसिक्स यही होंगी, थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट वहां पढ़ोगे। तो बेटा ओ लेवल्स की बेसिक्स जिनकी अच्छी हैं उनका एएस बहुत सुकून से गुजरता है। अच्छा है सर, कंट्रोल अकाउंट्स भी वहां पे है सर। आगे हैं सर, अगर मैं अगले टॉपिक की बात करूं सर, उसके बाद सर द नेक्स्ट चैप्टर विच वी हैव इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सर बहुत आसान टॉपिक है और आपको इतना मजा आएगा ना इस टॉपिक पढ़ने में। ये टॉपिक में सारी बैंक किस तरह ऑपरेट करता है, किस तरह बैंक की ट्रांजैक्शंस कंपनी रिकॉर्ड करती है, वो इसमें पढ़ेंगे। बहुत आसान टॉपिक सर। एएस में जो है ना, एएस में जब आप बैंक रिकंसिलिएशन पढ़ोगे एक कॉन्सेप्ट भी चेंज नहीं है, सेम डिट्टो यही एएस में, बस सवाल का स्टैंडर्ड बढ़ा देता है। ठीक है, आगे हैं सर। बैंक रिकंसिलिएशन के बाद हम क्या कवर करेंगे सर? बैंक रिकंसिलिएशन के बाद हम कवर करेंगे बेटा एरर्स या सस्पेंस अकाउंट। बेटा पर्सनली मैं आपको बताऊं इस चैप्टर में गेम सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज का है। जिसकी जर्नल एंट्रीज के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, आराम से वो ये टॉपिक पिक कर लेगा। इस चैप्टर में जर्नल एंट्रीज ही आती हैं बेटा। थोड़ा सा बताता हूं कि होता क्या है एरर्स, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। भाई आपको सेल्स की एंट्री बनाने के लिए कहा था उसने, एक एग्जांपल लेता हूं, आपको सेल्स की एंट्री बनाने के लिए कहा था, भाई हमने सेल्स की है कैश पे 1000 रुपए की। एक छोटा सा बेसिक आइडिया देने के लिए, सर मैं क्या एंट्री बनाता हूं? सर कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 1000 से। क्वेश्चन में पता है क्या बोलेगा? सर कैश सेल्स को उसने गलती से कैश परचेजेस रिकॉर्ड कर लिए। आप बताओ एरर को सही कैसे करोगे? ये इस चैप्टर में पढ़ूंगा। तो जब तक आपको ओरिजिनल एंट्री नहीं पता होगी आप सही एंट्री बना ही नहीं सकते, आप रेक्टिफाइंग एंट्री बना ही नहीं सकते, आप करेक्टिंग एंट्री बना ही नहीं सकते बेटा। बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में भी, अगर आपकी जर्नल एंट्रीज के कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा क्लियर होंगे तो ही बेटा। आगे हैं सर, उसके बाद हमारा सबसे बड़ा एरिया शुरू होगा बेटा एरर्स और सस्पेंस अकाउंट्स के बाद जो हम बड़ा एरिया शुरू करेंगे, जो आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चंस आते हैं बेटा, एडजस्टमेंट्स टू फाइनल अकाउंट्स। सर एडजस्टमेंट्स टू फाइनल अकाउंट्स का एरिया शुरू करेंगे। सर ये एडजस्टमेंट्स टू फाइनल अकाउंट्स के अंदर सर 6 से 7 टॉपिक्स हैं। सर 6 से 7 टॉपिक्स इस एडजस्टमेंट्स टू फाइनल अकाउंट्स के अंदर हैं, जो पहले बेटा आपके एग्जाम में ये देखे ना, मैंने यहाँ लिखा था, जो आपके पहले एग्जाम में 40 मार्क्स का क्वेश्चन बनता था ना बेटा, वो इस टॉपिक से बनता था, एडजस्टमेंट्स टू फाइनल अकाउंट्स से। अब इसमें क्या क्या टॉपिक्स आएंगे बेटा ये देखना। सर सबसे पहले सोल ट्रेडर का टॉपिक आएगा। सर सोल ट्रेडर बिजनेस होगा, वो अपनी इनकम स्टेटमेंट एसओएफपी कैसे बनाएगा। सर इसी में पार्टनरशिप भी कवर होगा। सर ये बेटा अलग से भी टॉपिक्स है, इनको आप अलग से भी टॉपिक ले सकते हो, पार्टनरशिप अलग से भी पढ़ाऊंगा। जो एडजस्टमेंट्स आप सोल ट्रेडर की पढ़ोगे वही एडजस्टमेंट पार्टनरशिप की भी है, बस पार्टनरशिप के फॉर्मेट्स अलग हैं।
सर अगला चैप्टर इसी में सोल ट्रेडर की एडजस्टमेंट्स में ही पढ़ेंगे। जब आप एडजस्टमेंट्स पढ़ लोगे आपके लिए हर चैप्टर की आगे एडजस्टमेंट्स क्लियर होंगी। एडजस्टमेंट सेम है बेटा, बस फॉर्मेट का फर्क है। सोल ट्रेडर जो है वो एक ओनर होता है बेटा, उसकी अकाउंटिंग करनी होगी। पार्टनरशिप में मोर देन वन ओनर की अकाउंटिंग करनी होती है। सर अगला टॉपिक, सर हमारा अगला टॉपिक है कंपनी अकाउंटिंग। बेटा ये रियल दुनिया है, ये रियल दुनिया है बेटा। कंपनी अकाउंट्स इज द रियल वर्ल्ड ऑफ अकाउंटिंग। किस तरह शेयर होल्डर्स शेयर्स खरीदते हैं, किस तरह शेयर होल्डर्स को क्या इनकम मिलती है, ये सब इससे सीखोगे बेटा, कंपनी अकाउंट से। सर अगला टॉपिक, सर अगला टॉपिक, सर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सर वो कंपनीज जो गुड्स बनाती हैं और बेचती हैं उनकी अकाउंटिंग कैसे करूंगा, वो यहां पढ़ेंगे बेटा। उसके बाद आए सर, उसके बाद अगला चैप्टर। बेटा ये चैप्टर्स ही चल रहे हैं, ये मैंने सिर्फ एडजस्टमेंट्स की हेडिंग डाली क्योंकि इन सारे सवालात में एडजस्टमेंट्स आती हैं। सर अगला टॉपिक, सर अगला टॉपिक है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सर ये जो क्लब्स हैं, ये जो ड्रीम वर्ल्ड है बेटा, ये अपनी अकाउंटिंग कैसे करता है, ये एडी फाउंडेशन अपनी अकाउंटिंग कैसे करता है। वो इदारे जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, सर्विसेज कमाना है, उनकी अकाउंटिंग कैसे करूंगा, वो इसमें पढ़ेंगे बेटा। आगे चलते हैं सर। सर तो आप बेसिकली, अब मैं जरा अगर सम अप करूं सर, इससे आपके एग्जाम का क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 5 बनता है बेटा। इससे आपके एग्जाम का क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 5 बनता है। देख रहे हो ओ लेवल्स में पता भी है कि कौन से क्वेश्चन में कौन से टॉपिक्स आने हैं। ओ लेवल्स के कोर्स में पता है सर क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 5 में कौन से टॉपिक्स आने हैं। अब बेटा एक अहम चीज सुन लो, अहम चीज क्या है बेटा वो सुन लो। सर आप एडजस्टमेंट्स इतना इंपॉर्टेंट है, आप आखिर में क्यों पढ़ा रहे हैं सर, आप पहले क्यों नहीं पढ़ा रहे। बेटा ये देखो एडजस्टमेंट्स जो होंगी ना वो किसकी होंगी, इसकी होगी, इसकी होगी, अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स की होगी, इन्वेंट्री की होगी। जब तक ये टॉपिक्स नहीं पढ़ोगे कैसे एडजस्टमेंट सीखोगे। जो बेड डेट्स में पढ़ के आएंगे बेटा उसी की एडजस्टमेंट सोल ट्रेडर में होगी। तो जब तक ये वाले चैप्टर्स नहीं पढ़ोगे एडजस्टमेंट्स नहीं कर सकते सॉल्व। इसीलिए हमेशा पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को ये वाले टॉपिक्स पढ़ाता हूं, उसके बाद जब हम एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं ना बेटा, एडजस्टमेंट यूं होती है। अच्छा सर ये एडजस्टमेंट्स के टॉपिक्स हैं। सर ये 5 टॉपिक्स हैं एडजस्टमेंट्स के, 1 2 3 4 5। इसमें से 2 क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 5। बेटा ये जो मैं बता रहा हूं ये मैं पास्ट प्रैक्टिस से बता रहा हूं, ठीक है। रीसेंट जो अभी पेपर आया नया नवंबर का, खोल लो, क्लास के बाद खोल लेना, देख लेना कि मैं सही बता रहा हूं या नहीं बता रहा। देख लेना डे बुक्स का और अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट्स का पहला क्वेश्चन आता है। जो किसी एक बच्चे ने पेपर दिया था ना शायद, सैफुल्ला, बताओ भाई इनको क्या मैं सही कह रहा हूं। आप तो पेपर दे चुके हो ना सैफुल्ला, जरा माइक खोलें एंड अपने कुलीग्स की हेल्प करें, क्या मैं सही कह रहा हूं। तो बेटा पूरा स्ट्रक्चर पता है, पूरा स्ट्रक्चर पता है। आगे आए सर, उसके बाद सर हमारा अगला टॉपिक क्या होगा। सर हमारा अगला टॉपिक होगा सर रेशोज, एग्जामिनर का फेवरेट एरिया। रेशोज एग्जामिनर का फेवरेट एरिया। आपके एग्जाम का हमेशा क्वेश्चन नंबर 4। सर 5 सवाल हैं, 1 भी आपने बता दिया, 3 भी आपने बता दिया, 4 भी आपने बता दिया, 5 भी आपने बता दिया। पूरा पता है पैटर्न क्या है भाई। क्वेश्चन 1 डे बुक्स एंड अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स, क्वेश्चन 3 एंड 5 यहां से बनता है बेटा। क्वेश्चन 4 हमेशा रेशोज का है, पुराने पेपर उठा के देख लो, रेशोज के अलावा कोई टॉपिक मिलेगा ही नहीं। रेशोज में क्या पढ़ेंगे सर, रेशोज में कैलकुलेशन भी पढ़ेंगे और कैसे उन रिजल्ट्स पे कमेंटिंग करनी है। एक एक कमेंटिंग क्लास में सिखाऊंगा, हलवा बना के खिलाना है बस आपको, आपने सिर्फ खाना सीखना है, बाकी हर चीज मैं करूंगा। आपने सिर्फ और सिर्फ जो बोलना है वो करना है, बस दैट्स इट। पूरा हलवा बनाऊंगा मैं, आपने सिर्फ खाना है बस। कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा, एक एक कमेंटिंग लिखवाऊंगा क्लास में, कैसे लिखते हैं वो भी बताऊंगा। आगे हैं सर, उसके बाद कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बचते हैं थ्योरी के। सर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हो गया बेटा, हर चैप्टर का अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है बेटा। जब वो चैप्टर पढ़ाऊंगा
तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की इंप्लीकेशन बताऊंगा। जैसे बेड डेट्स में बेटा दो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, एक प्रूडेंस, एक मैचिंग कॉन्सेप्ट। सर जब अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स की बात करता हूं, अक्रूवल्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है। डेप्रिसिएशन में 3 कॉन्सेप्ट यूज होते हैं बेटा। तो हर चैप्टर के साथ साथ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बताऊंगा सर। उसके बाद सर ये सारे थ्योरी के टॉपिक्स हैं बेटा। उसके बाद सर हम यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे बात करेंगे। सर ये जो हम अकाउंटिंग करते हैं ये किन के लिए करते हैं और हर बंदे के लिए उसका यूज क्या है बेटा, हर बंदे के लिए उसका यूज क्या है, कैसे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अपने लिए यूज करेगा। These are the topics which are to be examined in your exam. ये सिलेबस है बेटा आपका in broad terms। अच्छा सर एक और चीज, सर आपने क्वेश्चन 4 तो बताया नहीं एग्जामिनर क्या करता है, सॉरी क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1 मैंने बता दिया, क्वेश्चन 3 एंड 5 बता दिया, क्वेश्चन 4 बता दिया, क्वेश्चन 2 पता नहीं सर क्या आपने बताया ही नहीं है। अब बेटा देखो मैं मार्क करता हूं, सर आपका एग्जामिनर इसमें से भी क्वेश्चन 2 पूछ सकता है, इसमें से भी क्वेश्चन 2 पूछ सकता है, ठीक है बेटा, इसमें से भी क्वेश्चन 2 पूछ सकता है, इसमें से भी क्वेश्चन 2 पूछ सकता है, इसमें से भी क्वेश्चन 2 पूछ सकता है और इसमें से भी क्वेश्चन 2 पूछ सकता है। कभी कभार ऐसा करता है बेड डेट्स एंड डेप्रिसिएशन का मिक्स क्वेश्चन बना दिया, डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन और सस्पेंस का क्वेश्चन मिक्स बना दिया, कंट्रोल अकाउंट्स और बैंक रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन मिक्स बना दिया। तो क्वेश्चन 2 से बेटा ये बाकी सारे टॉपिक्स में से कोई एक या 2 टॉपिक्स वो टेस्ट कर सकता है। अच्छा बेटा अब आते हैं हम प्रैक्टिस किस तरह करेंगे सर। अब हम आते हैं प्रैक्टिस पे। सर मैं यहाँ एक छोटा सा एरिया बनाता हूँ और आपको बताता हूँ सर सवाल तो है नहीं, सर हम प्रैक्टिस किस तरह करेंगे। बेटा देखो सर जो मैंने आपको चेंजेस बताई हैं ना अभी, सर यही चेंजेस हैं खाली आपके एग्जाम में, कुछ और छोटी छोटी चीजें जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। बेटा आपके जो करंट पास पेपर्स थे ना 7110 के, यकीन माने वो काफी हैं, वो हर लिहाज से काफी हैं। मैं जब अपने बच्चे को करवाता हूं मैं उन्हीं पास पेपर से करवाता हूं। सर तो ये बेटा एक्स्ट्रा टॉपिक कैसे कवर करेंगे। बेटा ये पेटी कैश बुक आईजीसीएसई में भरा हुआ है, मैं अपने बच्चों को वहां से क्वेश्चंस करवाता हूं। मेरी बुकलेट है बेटा उससे क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आईजीसीएसई के भी क्वेश्चंस डालें हर टॉपिक के बेटा, उसमें मैंने ए लेवल्स के क्वेश्चंस भी डाले। सर हम एक लेवल ऊपर काम करेंगे हमेशा। मैं जब आपको करवाऊंगा क्वेश्चंस तो मेरी अपनी बनी हुई बुकलेट है, हम उससे भी सवाल सॉल्व करेंगे, हम ओ लेवल्स के पास पेपर्स भी सॉल्व करेंगे। जो मेरी बुकलेट है उसमें आईजीसीएसई के भी सवाल है ऑलरेडी, उसमें ए लेवल्स के भी सवाल है, कुछ जगह मैंने सीए एसीसीए के क्वेश्चंस भी डाले हैं बेटा। तो हम तो एक लेवल ऊपर प्रैक्टिस करेंगे बेटा। तो बेटा ये हमारे बेसिक्स, ये हमने बेसिक्स पे बात की, किस तरह बेसिक्स कवर करेंगे, कोर्स आउटलाइन पे बात की, टॉपिक्स पे बात की। सर नाउ अब करेंगे क्या बेटा, हम सुन लें। सर ये टॉपिक्स हैं, ये कोर्स आउटलाइन है सर। हम अच्छा मैं यहाँ लिख भी देता हूँ बेटा, प्रैक्टिस हमारी किससे होगी सर, ओ लेवल के पास पेपर्स, ठीक है सर। अच्छा सर बेसिक्स के लिए हम फ्रैंकफर्ट का यूज करेंगे बेटा, सारे क्वेश्चंस ऑब्वियसली यहाँ आएंगे, यहीं से हम करेंगे। अच्छा सर ये सिर्फ बेसिक्स के लिए यूज करवाऊंगा बेटा, अगर कोई बच्चा फ्रैंकफर्ट से तैयारी कर रहा है ना सीआई की, उसका यू भी नहीं आएगा, ये मैं आपको बता दूं। जो बच्चा फ्रैंकफर्ट से तैयारी कर रहा है ना बेटा अपने ये सारे टॉपिक्स की, उसका यू भी नहीं आएगा। हाँ बेसिक्स के लिए मैं फ्रैंकफर्ट यूज करूंगा, बेसिक्स के लिए फ्रैंकफर्ट से अच्छी बुक नहीं है, बेसिक्स के लिए मैं सिर्फ यूज करूंगा, उसके बाद आपको बोलूंगा जला दो बेटा फ्रैंकफर्ट, अब काम नहीं है फ्रैंकफर्ट का, ठीक है। अच्छा और सर आईजीसीएसई के क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा, जैसे बेटा पेटी कैश बुक हम उससे कवर कर रहे होंगे, मेरी बुकलेट में जो मैंने क्वेश्चंस डाले हैं बेटा उसमें से कुछ सवाल आईजीसीएसई के जो बड़े बेहतरीन सवाल हैं वो मैंने निकाल के डाले हुए हैं। तो बेटा प्रैक्टिस इंशाल्लाह इतनी करेंगे कि आप लोग जो है ना पेपर से पहले बेटा इतने कॉन्फिडेंट होगे कि बस आप देखिएगा इंशाल्लाह। बस ये एक बात मेरी याद रखें बेटा, मेहनत करोगे ना बेटा तो अल्लाह उसका अजर आपको देगा, पहली बात। दूसरी बात जो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं बेटा हमेशा, क्या आपका अगर 100% आपको 100% अगर ग्रेड चाहिए ना बेटा, 60% आपका भाई उसके लिए तैयारी करवाएगा आपको सिर्फ 40% काम करना है। वो 40% काम भी क्या है मैं आपको बताता हूं। वो 40% काम ये, एक नेक्स्ट क्लास जब होगी पुरानी क्लास रिवाइज करके आनी है और होमवर्क करना है, बस ये आपके 40% में शामिल है। बाकी 60% मेहनत में एक एक चीज आपको निवाला बना के खिलाऊंगा।
ऑल यू नीड टू डू इज टू रिवाइज ऑन रेगुलर बेसिस। जो भी हम एक क्लास में पढ़ रहे हैं, अगली क्लास अटेंड करने से पहले यू नीड टू रिवाइज इट, और होमवर्क करना है बस। नथिंग मोर इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू ऑल। अच्छा सर, ऑन दिस नोट आज की हम यहाँ ओरिएंटेशन खत्म करते हैं बेटा। नेक्स्ट जो हमारी क्लास है वो कल है। आप लोग अभी क्लास के बाद बेटा टाइम टेबल सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। हम जो कल स्टार्ट करेंगे बेटा वो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे सर। हेड ऑफ अकाउंट्स से हम स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बेटा हेड्स ऑफ अकाउंट्स हो जाएं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी पढ़ा दूंगा। और नेक्स्ट क्लास से बेटा फिर हम डबल एंट्रीज, एक एक डबल एंट्री पकड़ पकड़ के, हाथ पकड़ पकड़ के सिखाऊंगा बेटा यहाँ पे।